हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद शंख। आज मैं कोई रीडिंग लेके नहीं आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर नए हैं, तो उन लोगों को मैं बताने आई हूँ आज आप लोगों के लिए जो मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि 88 पोर्टल क्या है। लायंस गेट ओपन हो रहा है आपका कल बहुत मेजर दिन है मैनिफेस्टेशन के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए, फेमाइन एनर्जीज़ के लिए, डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, सबके लिए ये एक एक्शन का दिन शुरू होने वाला है। मतलब अब आज से आप मान के चलिए कि जब ये गेट ओपन होता है लैंड गेट पोर्टल, उसके बाद एक्शंस होते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स जो स्टार्ट होते हैं जितने अभी होंगे, जैसे आज नेक्स्ट कल से है 8-8 का पोर्टल, 8-8 पोर्टल जो कि लैंड गेट पोर्टल है, उसके बाद 9-9 पोर्टल, देन 10-10 पोर्टल। तो अब जो पोर्टल स्टार्ट हो रहे हैं वो मेजर एक्शन के साथ आपको उनका आउटकम बहुत जल्दी दिखाई देगा। और ये मैं आपको इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ, मेरा पर्पज़ है कि मैं आपको बता सकूँ कि लायन गेट पोर्टल क्या है और आपको मैनिफेस्टेशन क्या करना है, कैसे करना है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको बताऊँगी मैं इस वीडियो में, प्लस मैं आपको स्विच वर्ड बताऊँगी ताकि आप उस स्विच वर्ड का यूज़ करके अपना मैनिफेस्टेशन को फास्ट कर सके। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी काम आपका पूरा हो जाए, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए और जल्दी से जल्दी आपको आउटकम मिले, उसमें आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े। तो वो कैसे जल्दी होगा, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्विच वर्ड्स, तो जिससे कि हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी काम करता है। तो मैं आपको वो भी बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि गाइस 88 पोर्टल है क्या। हम 88 पोर्टल को कहते हैं लायन गेट पोर्टल, ठीक है। अब पोर्टल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टल? पोर्टल मीन्स कंजंक्शंस ऑफ टाइमिंग्स, मतलब कुछ ऐसा टाइम आप लोग जैसे एक बहुत शॉर्ट टर्म में सुनिए, समझिएगा, क्योंकि ज़्यादातर हम सब लोग मूवीज़ तो देखते ही हैं कि हम लोग टाइम मशीन के बारे में सबने जानते हैं कि टाइम मशीन है। भाई टाइम मशीन वर्क कैसे करती है? अगर आपने कभी इस चीज़ पे देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो नोट किया होगा कि एक पॉइंट आता है, एक हम लोग टाइम पीरियड के अंदर जो हमारी घड़ी होती है और हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं अर्थ पे, इन सब का एक कैलकुलेशन करके एक पॉइंट निकाला जाता है और उस पॉइंट पे कहते हैं कि अगर हम पॉइंट में पहुंच गए, जैसे हम लोग वो बनाते ना, ग्राफ्स बनाते थे। जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ईजिली समझ सकते हैं, लेकिन जो साइंस स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए भी बहुत ईजी है। जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो हम लोग ऑल्टीट्यूड से और हॉरिजॉन्टल लाइन से, वर्टिकल लाइन से कनेक्ट करके बनाते हैं। तो जब हम लोग 3D और 5D में अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तब जो टाइम पॉइंट आता है, उस टाइम पॉइंट पे एक गेट ओपन होता है। पोर्टल मीन्स एक जगह, एक होल, एक गैप, जो कि गेट ओपन होता है जो सीधा आपको अर्थ से डिवाइन में कनेक्ट करता है। किससे? अर्थ से डिवाइन के साथ आपको जोड़ता है। जब वो गेट ओपन होता है ना, तो बीच में जो बाउंडेशंस होती हैं आपके और भगवान के बीच में या डिवाइन के बीच में, यूनिवर्स के बीच में, वो ख़त्म हो जाती हैं। आप सीधा कनेक्ट करते हैं अपने आप को डिवाइन के साथ, और जब आप सीधा डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप जो भी चीज़ मांगते हैं वो मीडिएटर्स बीच में से ख़त्म है। तो आप जो भगवान से उस टाइम पे बोलेंगे, भगवान वो तुरंत सुनेंगे। इसलिए कहा जाता है कि 8-8 पोर्टल हो चाहे 9-9 पोर्टल, जो भी पोर्टल्स हो, अगर उसमें आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो बहुत जल्दी वर्क करती हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं, ठीक है। तो पहला बात तो ये है कि पोर्टल होता क्या है। अब कल है 8-8 पोर्टल, लायन गेट पोर्टल। कल के दिन सीरियस स्टार जो होता है वो बहुत अर्थ के क्लोज होता है, डिवाइन गेट ओपन होता है, और जब ये ओपन होता है तो हम कनेक्ट करते हैं अपने आप को यूनिवर्स के साथ, अपने गॉड के साथ, अपने एंजल्स के साथ। तो हम जो भी बात बोलते हैं वो 5D में जाती है, जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं वो 5D से कनेक्ट होता है, और जो हम कहते हैं ना, हम जो आप दूसरों को देंगे वही चीज़ आपको मिलेगी। तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप वही चीज़ अब यूनिवर्स तक पहुंचाएंगे तो यूनिवर्स वही चीज़ आपको वापस दे देगी। इसलिए हम मैनिफेस्ट करते हैं। और मैनिफेस्टेशन मतलब ये नहीं कि हम भगवान से मांग रहे हैं कि हमें ये दे दीजिए, हमें इस चीज़ की कमी है। नो, नेवर। हमको कभी भी लैक नहीं शो करना होता है गॉड को।
कभी भी यूनिवर्स को, कभी भी एंजल्स को लैक नहीं शो करना कि आपको इस चीज़ की कमी है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। हम लोग हमेशा करते हैं कि भगवान हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमको ये दे दो, फिर बाद में हमको चीज़ें नहीं मिलती हैं। फिर हम लोग बाद में कहते हैं अरे हमने तो ये मन्नत मांगी थी, हमने वो मांगी थी, हमारी वो चीज़ पूरी नहीं हुई। आपने तो यूनिवर्स को पहले ही बोल दिया कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, आप तो पहले रोना धोना मचा के बैठ गए, आप तो पहले दुखी होके बैठ गए। अगर आप दुखी रहेंगे तो आपको दुखी तो मिलेगा। आप जो दोगे आसपास यूनिवर्स को, वही तो यूनिवर्स आपको लौटाएंगी। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि जो दुनिया का सबसे खूबसूरत जो वर्ड है, जो जिसकी वाइब्रेशन सबसे हाई है, जो कि नासा तक ने बताया है कि सन के अंदर से आवाज़ आती है, वो कौन सा वर्ड है? दैट इज़ ओम, है ना। तो ओम की वाइब्रेशन सबसे हाई है। और हमारे मतलब हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि ओम एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब वाइब्रेशन इतनी हाई कि वो सीधा डिवाइन तक कनेक्ट करती है। जब बाउंडेशंस होती है तब भी वो डिवाइन और आउट ऑफ स्पेस तक जाती हैं। और जो बस बॉलीवुड के बच्चे शौकीन हैं, मूवीज़ के शौकीन हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उन सब लोगों ने मूवी देखी होगी। अरे वो ऋतिक रोशन की मूवी थी ना, कोई मिल गया, आई थिंक सो। तो उसमें उनके फादर ने जो बनाया था एक कंप्यूटर सिस्टम, उससे भी केवल ओम की आवाज़ आती थी, जो कि एलियन से कनेक्ट होती थी। बिकॉज ऑफ ओम वाइब्रेशन, उसकी वाइब्स इतनी हाई है कि वो आउट ऑफ स्पेस जाती है, वो यूनिवर्स को जाके टच करती हैं, ठीक है। और जो नासा ने भी, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि नासा ने भी ये साउंड जो सन का रिकॉर्ड किया है, उसमें भी जो सन से जो आवाज़ आती है दैट इज़ ओम। तो हम जो बोलते हैं वो वर्ड्स हमारे आसपास घूमते हैं। देखिए वर्ड्स आपको, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है, या आप कुछ बोलते हो आपके आसपास लोगों को सुनाई देता है, आपके फैमिली में सुनाई देता है, आपके फ्रेंड्स को सुनाई देता है, या कोई एनिमल्स बोलते कुछ भी, वो तब बोलते हैं। वो ये नहीं कि सीधा मुंह से निकले उनको सुनाई दिए, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। हर चीज़ के पीछे अगर आप लोग लॉजिकल ढूंढते हैं, ऐसा अगर आप लॉजिकल टाइप के बंदे हैं, तो आप ये भी देख लीजिए कि जब हम बोलते हैं तो जो हम वर्ड्स बोलते हैं वो वाइब्रेट एयर के थ्रू होती हैं, और एयर के थ्रू आसपास हवा में जाती हैं, फिर वो हमारे कान तक आती हैं। ये आपने साइंस में पढ़ा है। तो जो हम बोलते हैं वही चीज़ हमको सुनाई देती है, वही चीज़ दूसरे सुनते हैं, राइट। तो जो हम मैनिफेस्ट करेंगे वही चीज़ यूनिवर्स सुनेंगी, और वही चीज़ फिर यूनिवर्स हमको देंगी। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जो चीज़ हम देंगे, जैसा दोगे, जैसा बोगे वैसा मिलेगा, काटोगे। तो जो हम देंगे यूनिवर्स को वही यूनिवर्स हमको देगी। तो सबसे पहली टेक्निक है मैनिफेस्टेशन की कि आपको मांगना नहीं है। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप लाइफ में चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, एक गुड रैंक हो इन योर क्लास, आप चाहते हैं कि आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर ले, तो आप वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये चीज़ कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप 10th में हैं या 12th में हैं, आपकी अच्छी से रैंक का है स्टार्टिंग में, मतलब पहले आप रैंक्स तो आए तब तक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एंट्रेंस के लिए तैयारी करेंगे, तो आप उसके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन आप किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी। कोई अपने हेयर ग्रोथ के लिए कर सकता है, कोई अपने ब्यूटी के लिए कर सकता है, कोई अपनी फैट लॉस के लिए कर सकता है, किसी भी चीज़, मतलब मनी के लिए कर सकता है, जॉब के लिए कर सकता है, एक अच्छी स्टेबिलिटी के लिए कर सकता है, घर में खुशियों के लिए कर सकता है। मतलब मैनिफेस्टेशन मतलब आपकी जो इच्छा है, जो आप चाहते हो यूनिवर्स से, उसको आप मैनिफेस्ट करो इन अ पॉजिटिव वे कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। आपको हमेशा इसे मैनिफेस्ट करना। और मैनिफेस्ट करने का सबसे बेसिक तरीका है कि जब भी आप भगवान को, ये यूनिवर्स को ये चीज़ बता रहे हो कि वो आपके पास है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो पहले आप ग्रैटिट्यूड शो करिए यूनिवर्स को, एंजल्स को, गॉड्स को। आप जिनको भी भगवान को मानते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं तो आप जिनको मानते हैं उनको आप ग्रैटिट्यूड शो करिए, आप मुस्लिम हैं तो आप अल्लाह को शो करिए, आप हिंदू हैं तो आप जिनको मानते हो, जिनको आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करिए विद यूनिवर्स एंड एंजल्स। एंजल्स सबके आसपास होते हैं, यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड सबके लिए, यूनिवर्स में सूर्य, चंद्रमा, तारे सब आते हैं, और ये कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, ना धर्म, ना उम्र, ना जाति, ना कलर, किसी चीज़ को नहीं, प्लेस को लेके नहीं, कहीं किसी चीज़ को लेके नहीं। तो
मैनिफेस्टेशन में आपको सबसे पहले यूनिवर्स को इसलिए थैंक यू बोलना है, फिर आपको बोलना है एंजल्स को जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं इस अर्थ पे। अगर आप हो कुछ भी कर रहे हो, आपने कितनी बार महसूस किया होगा कि आप आज इस चीज़ से बच गए, आप उस चीज़ से बच गए, या आपको कभी कभी तो फील हुआ कि ये चीज़ मेरे साथ होगी, बहुत बुरा हो, लेकिन बाद में आपको थोड़े टाइम के बाद महसूस हुआ कि नहीं चलो जो हुआ वो मेरे लिए अच्छे के लिए हुआ। तो वो किसने किया आपको हेल्प? आपके बिना मैनिफेस्टेशन के, बिना जाने आपको कौन गाइडेंस दे रहा है, आपको कौन हेल्प कर रहा है? वो कर रहे एंजल्स। तो आपको पहले थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स और फिर थैंक यू गॉड कहना है। हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करिए, 3 बार बोलिए। उसके बाद अपने मैनिफेस्टेशन को पॉजिटिव तरीके से रखिए। अफर्मेशन में मैनिफेस्टेशन की जाती है। अफर्मेशन मीन्स कि प्रेजेंट सेंटेंस में कि वो चीज़ करेंटली आपके पास ऑलरेडी है, भले ही वो आपके पास अभी ना हो। जैसे छोटे बच्चों से मैं शुरू करती हूँ, पढ़ाई करने वाले बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो रैंक चाहते हैं, अभी तो वो पढ़ रहे हैं ना, अभी तो उनके एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए, उनका तो रैंक भी नहीं आया, लेकिन उनको रैंक चाहिए कि वो टॉप करें, 90% आए, जितना भी परसेंट, जो बच्चों का जितना डिमांड है, जितनी कैलिबर है। तो जो वो चाहते हैं उनको मैनिफेस्ट करना होगा कि अरे मेरा एग्ज़ाम हुआ बोर्ड का, मैंने इतना एग्ज़ाम्स में 85%, 90% मेरे मार्क्स आ गए हैं। वो ऐसा अपने से हम लोग मूवी देखते हैं ना, ऐसा मूवी बनाइए अपने ही इमेजिनेशन को, अपने ही लाइफ की एक मूवी बनाइए। जैसे एक डायरेक्टर मूवी बनाता है एक स्टोरी को लेके, और आप मूवी थिएटर में देखते हैं, टीवी में सीरियल्स देखते हैं, ऐसे ही आप अपनी लाइफ के खुद डायरेक्टर हैं, खुद ही राइटर हैं, ये आप मान लीजिए, ठीक है। और अपनी एक जो भी आप लाइफ सोचते हैं उस लाइफ की स्टोरी बनाइए, उस लाइफ की एक मूवी बनाइए अपने दिमाग में, और जब भी आप मैनिफेस्ट करिए वो मूवी आपके आंखें बंद होनी चाहिए और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा में वो मूवी रन करनी चाहिए कि आप हैप्पी हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, खूब स्वीट्स बांटी जा रही हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस हो रहे हैं, आपको पार्टीज़ हो रही हैं कि आपने इतना इतना रैंक आपको मिल गया है, आपका इतनी परसेंटेज आ गई है। रही बात स्टूडेंट्स की, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपने क्लियर कर लिया है और उसके बाद आपकी अच्छी जॉब लग गई है, आप एक हैप्पी फैमिली है, आपकी जॉब लग गई तो आप अच्छी इनकम आ रही है, आपका बहुत पेरेंट्स हैप्पी हैं, आप हैप्पी हो, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, फुल्ली इंजॉय कर रहे हो, आप हैप्पी हो। ये जो आप चाहते हो, अगर आप लव करते हो किसी को, आप उसके साथ अपनी मैरिड लाइफ देखते हो और आपको लगता है कि वो मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप उसको भूल जाइए, उसको साइड करिए, ठीक है। और आप मैनिफेस्ट करिए, आप अपनी मूवी खुद लिखिए ना, मैंने आपको क्या बोला, आप अपनी मूवी के, अपनी ज़िंदगी के खुद राइटर हैं। आपको जो चीज़ लाइफ में देखनी है, आप सोचिए एक मूवी बना रहे हैं अपने लिए। आप एक मूवी लिखिए, अपनी स्टोरी लिखिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो जो आप चाहते हो कि आपके साथ हो फ्यूचर में, वो लिखिए और उसको पिक्चर बनाइए उसकी माइंड में। कोई आपको दूसरे एक्टर्स आपको नहीं कास्ट करने, आप खुद ही वो एक्टर हो, आपकी फैमिली वो उसमें कास्टेड है, सब वही हैं जो आपके पास है, वो आपको मेहनत नहीं करनी और आपको बस उस मूवी को रन करना है। जैसे आप एक मूवी थिएटर में रन करती है अपने दिमाग में कि आपकी लाइफ इतनी हैप्पीली चल रही है। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। तो जब आप मूवी रन कर रहे हो तब आप साथ में बोलते भी जाएं अफर्मेशन में कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड। अगर आप पढ़ाई के लिए हैं कर रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी। आज मैं, अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो आज मैं बहुत 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 खुश हूँ कि मेरी 10th क्लास में या 12th क्लास में फर्स्ट रैंक आ गई है, 85% या 90% मेरे मार्क्स आ गए हैं और मेरी पूरी फैमिली हैप्पी है। फिर ये 3 बार आपको सेंटेंस रिपीट करना है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मेरी इतनी रैंक आ गई है इस क्लास में और मैं हैप्पी हूँ, है ना, मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो आप उस तरह से 3 बार सेंटेंस बोलिए। अगर आप क्या बोलते हैं अपने लव लाइफ के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने, अगर आपका कोई पार्टनर है उसका नाम लीजिए कि XYZ के साथ अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में एबंडेंस है। और मैं तो कहती हूँ कि जब भी आप मैनिफेस्ट करें आप उसमें एबंडेंस ज़रूर डालें कि मैं अब एक एबंडेंट लाइफ जी रही हूँ। एबंडेंट मतलब क्या हुआ, एबंडेंस मतलब क्या हुआ, नॉट ओनली मनी, एबंडेंस मतलब सब कुछ। आपने जहाँ एबंडेंस अपने मैनिफेस्टेशन में बोला आपकी लाइफ में सब कुछ आएगा, एक हैप्पी फैमिली, मनी,
हैप्पीनेस, मतलब सब सब कुछ। तो एबंडेंस तो लिखिए, क्योंकि एबंडेंस ही सब कुछ होती है। ये एक जनरल सी चीज़ है कि विदाउट मनी नथिंग इज़ गुड। तो पहला तो सबसे चीज़ है कि लाइफ में अगर मनी सब कुछ नहीं है तो मनी है भी। तो हर एक इंसान की खुशियों के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पैसा, एबंडेंस। एबंडेंस है, एबंडेंस मीन्स नॉट ओनली पैसा, एबंडेंस आते ही ऐसा पैसा नहीं, खुश अच्छा पैसा जिसमें कि आपको खुशियाँ हैं, आपके पास हैप्पीनेस है, दैट इज़ कॉल्ड एबंडेंस। ऐसा पैसा नहीं कि पैसा तो है लेकिन वो अलमारी में रखा हुआ है और बीमार पड़े हुए सब डॉक्टर के पास जा रहे हैं। नो, एक हेल्दी लाइफ जी रहे, एक हैप्पी लाइफ जी रहे, अपनी मनपसंद फैमिली में है, जैसे आप ये चाहते हो कि आपकी फैमिली हो, ऐसी फैमिली आपकी, आप हैप्पीली जॉब कर रहे हो, आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो, आपके इतने सक्सेसफुल हो कि आपको जितना एबंडेंस चाहिए, जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपको यूनिवर्स दे रही है, ठीक है ना, जिसमें आप खुश रह सकें, आपको खुशियाँ मिल सकें, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन आपको ऐसे करनी है। अब कल कब करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 8:08 पे कल खुल रहा है 8:08 का पोर्टल। तो ये 12 तारीख तक अभी इफेक्टिव रहेगा। वैसे तो ये 26 तारीख को खुल गया है पोर्टल, लेकिन कल का मेन डे है क्योंकि ये 8:08 का पोर्टल है, ठीक है। तो आपको सुबह 8:08 पे अपनी मैनिफेस्टेशन करनी है अच्छे से, जहाँ पे भी हैं। अगर आप ऑफिस पहुँच गए हैं तो ऑफिस में, स्कूल में है तो स्कूल में, अगर आप 1 मिनट का कहीं से भी चुपचाप से टाइम निकाल सकते हैं भगवान के बीच में, मतलब अगर क्लास में टीचर पढ़ा भी रही है सपोज़, तो आप 1 मिनट किसी से कुछ मत बोलिए, 1 मिनट, बस 1 मिनट के अंदर आप फटाफट 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 अपने मन में भगवान को बोल दीजिए। अगर आप घर पे बैठे हैं, इत्मीनान से बैठे हैं, तो आप हीलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है, वैसे तो बहुत सारे बच्चे उस टाइम पे स्कूल जा भी रहे हो तो वैन में भी कर सकते हैं, चुपचाप बैठ के 1 मिनट ना बोलो, आंख बंद कर लो, या मतलब कुछ ब्रेड टेक कर लो, कुछ करके कोशिश करो कि वो आप सुबह के मॉर्निंग का 1 मिनट, क्योंकि ज़्यादातर सुबह बहुत बिजी शेड्यूल होता है, सबका स्केड्यूल होता है, स्केड्यूल होता है, तो उसमें वो लोग आप 1 मिनट का ही करिए। लेकिन अगर आप 8:08 पे रात को कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन, तो आप ध्यान रखें कि आपको जब भी मैनिफेस्टेशन करना है तो स्विच वर्ड्स का यूज़ करना है। स्विच वर्ड्स होते हैं, मैं आपको एक स्विच वर्ड बता रही हूँ जो मेरे को पर्सनल लगता है कि इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्विच वर्ड, बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसके लिए छोटी सी छोटी चीज़ों को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस स्विच वर्ड को बहुत फास्ट, और दैट स्विच वर्ड इज़ वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। दैट स्विच वर्ड इज वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। आप जब मैनिफेस्ट कर लें 3 बार सेंटेंस बोल के, जैसे मैंने आपको बताया, पॉजिटिव अफर्मेशन सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, भगवान को थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड बोल के, उसके बाद आप इमेजिन करिए वुल्फ, वाइट वुल्फ, अपने आइज़ क्या क्लोज रखिए, अपने क्लोज आइज़ में वुल्फ को भी थैंक यू बोलिए, और एक वाइट वुल्फ की इमेज को अपने पास आते हुए इमेजिन करिए। वो जब आपके पास आए उनको प्रे करिए, उनके हाथ जोड़िए, ठीक है, एंड देन स्टार्ट रोलिंग योर मूवी इन योर माइंड, ठीक है। और आप 108 टाइम्स तक वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ बोलिए, ठीक। आपको ये चीज़ कंटिन्यूसली बोलते रहना है और साथ में इमेजिनेशन करता रहना है। अगर अभी आप न्यू हैं, आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप पहले आधा मिनट या 1 2 3 करते हुए 3 बार इनहेल करें अपनी ब्रीथ को, फिर 4 5 6 पे एक्सहेल करें, 4 5 6 पे थोड़ा सिट करें, एंड देन 7 8 9 पे एक्सहेल करें, एंड देन स्टार्ट वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। अगर आपको फिर भी बोलते बोलते पिक्चर को रोल ऑन करने में दिक्कत होती है, तो आप ये रिकॉर्डिंग, आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पे आपको दिख जाएगा 108 टाइम्स चैंटिंग वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, आप वो ओपन कर लें और उसको अपने ईयरफोन को लगा के उनको सुनिए और फिर अपना रोल ऑन करें मूवीज़ को, ठीक है। तो आप बैठ के 108 टाइम्स तक वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ करें और अपनी मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट करते रहें इन अ पॉजिटिव वे, इन अ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। भगवान से मांगे नहीं,
भगवान को थैंक यू शो करें कि वो आपके पास है। जब आप पोर्टल गेट ओपन होगा और डिवाइन को ये चीज़ आप पहुँचाएंगे पोर्टल टाइम पीरियड पे, तो वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होगी। और जो आप पहुँचा रहे हैं आपको वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि आप तो लैक बोल शो ही नहीं कर रहे हैं। तो यूनिवर्स को क्या मालूम कि क्या लैक है। देखिए, जो आप जैसा अपने आसपास माहौल बनाएंगे वैसे ही आपको मिलेगा। पूरा दिन रोएंगे तो रोते ही रहेंगे। अब आपको मैं छोटी सी चीज़ बताती हूँ। जब हम लोग कहीं कभी किसी एनिमल के रोने की आवाज़ सुन लेते हैं, एक कुत्ते की या बिल्ली की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अशुभ है ना, कहते हैं ना। तो जब आप सोचिए, उनके पास तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो एनिमल्स हैं, उनको हमारे जैसा इंसानों के जैसे नॉलेज नहीं है ना, उनके पास बुद्धि उतनी नहीं है ना, वो बोल सकते हमारी तरह अपने दर्द को। वो किस लिए रोते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे पूर्वज हमको ये बोल के गए हैं कि अगर एनिमल्स ऐसा बोलते कर रहे हैं तो इट मीन्स कि कुछ नेगेटिव है। तो जब एनिमल्स का रोना बुरा हो सकता है तो हम तो इंसान हैं, अगर हम खुद ही रोते रहेंगे अपनी लाइफ को लेके तो हम तो अपने साथ बुरा ही करते चले जा रहे हैं। समझे आप मेरी बात? तो रोना तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं। तकलीफ़ सबकी लाइफ में आती है, सबकी, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसकी लाइफ में तकलीफ़ ना आई हो। अगर आपको तकलीफ़ नहीं आएगी तो आप एसेंट क्यों होंगे? आपकी लाइफ में एसेंशन होगा ही नहीं। एसेंशन मीन्स आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, आप समझदार हो रहे हैं। जैसे बच्चा एक बढ़ता है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं उसकी उम्र बढ़ रही है, वो समझदार हो रहा है। उम्र बढ़ रही है मतलब उस वक्त के साथ समझदार हो रहा है। लेकिन एक एज आने के बाद हम लोग स्टिल हो जाते हैं, हमारी उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझदारी नहीं बढ़ती। अब उस समझदारी को बढ़ाने के लिए भगवान हमको तकलीफ़ देते हैं, हमारी लाइफ में कार्मिक्स भेजते हैं जो हमको दुख देते हैं, हमको ट्रिगर देते हैं, हमको लेसन्स देते हैं, जो हमको एसेंड करते हैं। हमारी लाइफ में एसेंशन किस चीज़ के मान आते हैं? इनर वे, हमारी सोल की एसेंशन होने लगती है तब। अभी तक हमारी बॉडी की एसेंशन हुई थी, हमारी एज की एसेंशन होती जा रही थी, लेकिन सोल की एसेंशन रुक गई थी। सोल के एसेंशंस के लिए कौन आते हैं हमारी लाइफ में? कार्मिक्स, जो हमको ट्रिगर देते हैं, हमको तकलीफ़ देते हैं, इतनी बुरी तकलीफ़ देते हैं कि हम इतनी बुरी तरह से कभी कभी टूट जाते हैं कि फिर अचानक उठ के खड़े होते हैं और इतनी मजबूती से उठते हैं, खड़े होते हैं कि हमको कोई भी पीछे रोक नहीं सकता। ये सबकी लाइफ में होता है। क्या आप, क्या मैं, सब ने तकलीफ़ झेलते हैं, सबके होता है। लेकिन अगर हम उस तकलीफ़ को लेके बैठ गए, हम रोते रहे, तो जब एक जानवर के रोने से, एक एनिमल के रोने से प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग कहते हैं तो हम तो बहुत समझदार लोग हैं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास बुद्धि है, दिमाग है, बात करने का, अपने बात को रखने के शब्द हैं, वाणी है। तो अगर हम रोएंगे तो हम कितना बुरा अपने ऊपर इफेक्ट डालते हैं रोने का। अपने दुख को जब देखो पूरा वक्त आँखों में आंसू लेके भटकने का, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में आप कितना नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। तो कभी भी जीवन में रोने का नहीं, ये आप पॉइंट बिठा लीजिए, ठीक है। तो कल का गेट बहुत इंपॉर्टेंट ओपन हो रहा है, लायन गेट पोर्टल। आप चाहें तो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ करिए। मैं पर्सनली इसको बहुत मानती हूँ। ये इतना इफेक्टिव स्विच वर्ड है कि अगर आपको कहीं कोई पेन होता है, जैसे किसी के दर्द, हाथ में दर्द हो रहा है और वो चाहते हैं कि उसको दर्द ठीक हो जाए, मेडिसिन से इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं कर रही है, तो मेडिकेशन के साथ साथ आप क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट करिए कि आपके पेन गायब हो रहा है, ठीक है। मैनिफेस्ट करते चले जाइए और ये मैनिफेस्टेशन आपको करती ही रहनी है। और आप एक बात का ध्यान ये भी रखिएगा कि जब आप ये मैनिफेस्टेशन एक बार में एक ही चीज़ की करिएगा, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ नहीं मांगिएगा भगवान से या यूनिवर्स से। मतलब मांगेगा इन सेंस कि मैनिफेस्टेशन में एक ही चीज़ रखिएगा जो आपकी इच्छा है, और जब तक ये पूरी ना हो जाए दूसरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक मतलब चीज़ पे मत चले जाइएगा। अच्छा, मैं बता रही थी पहले तो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ वर्ड बहुत, स्विच वर्ड बहुत मतलब इफ़ेक्टिव है। प्लस एक और आपके लिए लायन मैजिक बिगिन नाउ, ये लायन गेट पोर्टल है। अगर आप चाहें तो लायन मैजिक बिगिन नाउ स्विच वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब रहा दूसरी जो तीसरी बात मुझे आपको बतानी है कि लायन गेट पोर्टल में होगा क्या। ज़्यादातर ये जो पोर्टल्स होते हैं ये हमारे लव एनर्जीज़ के लिए बहुत वर्किंग होते हैं, ठीक है। ये हमारे लाइफ में जो हम लोगों के 3 टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। एक होते हैं कार्मिक,
एक होते हैं सोलमेट्स और एक होते हैं ट्विन फ्लेम। हायर एनर्जीज के जो होते हैं पार्टनर्स, डिवाइन पार्टनर्स, दैट इज़ ट्विन फ्लेम्स। जो सोलमेट्स होते हैं हायर डिवाइन सोलमेट्स, दैट इज़ ट्विन फ्लेम्स। तो अब हमको ये, मैं कार्मिक, ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स क्या होते हैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बाद में आपको समझाऊंगी अलग अलग करके, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, ये वीडियो भी बहुत बड़ा बन रहा है। मैं आपको शॉर्ट पे बता दूं कि जो टैरो कार्ड रीडिंग्स देखती हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़की हो, जो भी सोल टैरो कार्ड रीडिंग देखती है या वो 100% वेटिंग में होती है, वो अपने पार्टनर का वेट कर रही होती हैं, तभी वो टैरो कार्ड रीडिंग देख रही होती है। और जो सोल्स, वेदर वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर वो वेट कर रहे हैं तो वो फेमाइन एनर्जी में है, वो फेमिनन एनर्जी में है, वो मस्कुलिन एनर्जी में नहीं है। तो वो कौन है? आप डिवाइन फेमिनन है। अगर आप मेल हैं तो भी आप एनर्जी को लीजिएगा, यहाँ पे मैं जेंडर को नहीं ले रही हूँ या एनर्जी को। अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, आपके जेंडर कुछ भी हो, आप हो डीएफ यानी कि डिवाइन फेमिनन। और जो बंदा आपसे रन करता है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा होता है, आता है जाता है भागता है, अगर वो आपका सोलमेट है, आपकी वो पर्सनल रीडिंग से पता चलता है कि वो आपके कार्मिक हैं कि सोलमेट्स हैं या हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स हैं आप लोग, तो वो वहाँ पे अगर वो रन कर रहा है आपका वाला, आता है जाता है, पर आपको पता है कि वो आपसे प्यार बहुत करता है, पर उसके कुछ रीजंस है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, आ रहा है जा रहा है, तो वो बंदा फिर मस्कुलिन है, चाहे वो बंदी हो चाहे वो बंदा हो, पर वो मस्कुलिन एनर्जी में, वो डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में है। अब लायन गेट पोर्टल पे क्या होने वाला है, अगर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यानी कि आप चाहे मेल चाहे फीमेल, मैं फिर क्लियर कर दूं, चाहे मेल चाहे फीमेल, अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं क्योंकि आप वेट कर रहे हैं किसी का, तो अगर आपने अपने आप को एसेंड कर लिया है, अगर जितना आप एसेंड होंगे उतनी ही जल्दी आपका मस्कुलिन पार्ट, आपका हाफ पार्ट, जैसे शिव पार्वती जी अर्धनारीश्वर, ऐसे ही हर इंसान के अंदर अर्धनारीश्वर होते हैं, ठीक है। तो आपके जो अदर पार्ट ऑफ सोल है, जो आपका सोलमेट है, जो मस्कुलिन एनर्जी है, वो भी उतनी ही जल्दी एसेंड होगा, वो भी 3D से 4D, 4D से 5D पे आएगा जितनी जल्दी आप एसेंड होंगे। तो जिनकी भी फेमिनिन इस टाइम पे एसेंड हो चुकी हैं, उनके मस्कुलिन्स एकदम एसेंड हो जाएंगे बहुत जल्द, और वो एक्शन वाली एनर्जी में आ जाएंगे। ये होता है लायन गेट पोर्टल का काम। लायन गेट पोर्टल मस्कुलिन एनर्जीज पे काम करता है, पर वो मस्कुलिन एनर्जीज पे उतना ही काम करता है जितना उनकी फेमाइन एसेंड होती हैं, जितनी उनकी फेमाइन मैनिफेस्ट करके अपने आप को, अपने पॉजिटिविटी लेके आई होती हैं, अपने टेलीपैथिक उन्होंने मैसेजेस भेजे होते हैं अपने पार्टनर्स को। और जब भी आप एसेंड हो रहे होते हैं, आपको बहुत सारे साइंस दिखाई देंगे, जैसे नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देती हैं, जिनको हम एंजल नंबर्स कहते हैं, 111, 1111, है ना, 222, 222, 4 times 2, 3 3 3 3, 4 4 4 4 4, 5 5 5 5, 6 6 6 6, ये सब 10 10 10, 9 9 9, ये सब आपके एंजल नंबर्स हैं। या मिरर नंबर्स आपको दिखाई देते 13 31 या 13 13, 10 10, है ना, इस टाइप के किसी भी टाइप की सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दे, 11 22, 11 55, तो ये सब एंजल नंबर्स होते हैं। 369 जो कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नंबर है एंजल। तो जब भी आपको ये नंबर्स दिखाई दे, आपको घबराना नहीं है, आपको नोट करना है कि आपको ये नंबर्स कब दिखाई देना शुरू हुए और उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। बाकी इन नंबर्स का मैं आपको एक वीडियो डाल के बताऊंगी कि किस एंजल नंबर का क्या मतलब होता है। देखिए अभी मैं छोटा सा शॉर्ट बता दूं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कि 555 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मेजर चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में। अगर आपको 444 जब दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके साथ आपके एंजल सपोर्ट में है। आप जो करोगे आपको ऊपर वाले की तरफ से गाइडेंस रहेगा, प्लस आपको उनका सपोर्ट रहेगा, ठीक है। आपके एंजल्स आपके साथ आपको प्रोटेक्ट करके रखे हुए, आपको हार्म नहीं होने देंगे उस चीज़ में, आपको लॉस नहीं होने देंगे किसी भी चीज़ में जाने के। आप कुछ भी न्यू करने की कोशिश करें, कुछ भी, अगर आपको 111 दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आपका जा रहा है, आप सही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं,
कि मैनिफेस्टेशन वही पूरी होती हैं जो यूनिवर्स को पता होता है कि आपके लायक है। देखिए यूनिवर्स हमारे माता पिता हैं, ठीक है, भगवान, एंजल्स, यूनिवर्स कौन है? हमारे माता पिता हैं। हम बच्चे हैं, हमको नहीं मालूम हमारे लिए चीज़ क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग कभी करवाई ही नहीं होगी। उनको मालूम भी नहीं होगा कि वो जिस पार्टनर का वेट कर रहे हैं, जिसके लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको मैनिफेस्टेशन टेक्निक चलो मालूम चल गई, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि वो जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो उनका कार्मिक है कि वो उनका सोलमेट है कि हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, मालूम नहीं है। अगर वो कार्मिक है, वो ट्रिगर पे ट्रिगर दिया जा रहा है, पर आप सोच रहे हैं कि वो तो सोलमेट है, वो मेरे अच्छे के लिए कर रहा है, और वो तो है आपका कार्मिक। तो जब भगवान को मालूम है कि अगर आप उसके पास गए तो आपको दुख मिलेगा, तो वो भगवान आपकी वो मैनिफेस्टेशन नहीं सुनते, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप, मैं पर्सनल कहूँगी, अगर आप लव पे जाते हैं या किसी करियर में जाते हैं तो आप एक बार अपनी टैरो कार्ड रीडिंग ज़रूर करवाएं कि क्या ये करियर मेरे लिए है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे हम लोग बच्चे होते हैं, एग्ज़ाम्स देते रहते कॉम्पिटिटिव कि निकल जाए, पर वो चीज़ होती ही नहीं है। जब आपको मालूम है यूनिवर्स को कि आपके लिए वो चीज़ नहीं बनी है, जब हमारे पेरेंट्स को पता होता है हम बीमार हैं या हमको मालूम है कि भाई रेनी सीज़न है, हमको बाहर का खट्टा वट्टा खाना है, तो हम पेरेंट्स से जिद करते हैं कि हमको ये खाना है, हमको वो खाना है, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमको नहीं खिलाते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि आपको नहीं मालूम है कि आप वो खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन हमारे पेरेंट्स को मालूम है कि इस टाइम पे अगर हमने ये चीज़ खाई, बाहर का कुछ भी ऐसा पानी पूरी या कुछ भी गोलगप्पा, तो हम बीमार पड़ जाएंगे, वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमारे पेरेंट्स हमारे कितनी भी जिद करने के बाद हमको नहीं देते वो चीज़, हमसे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं वो, है ना, वो हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। तो उसी तरीके से यूनिवर्स हमारे साथ है, उनको मालूम है कि इस बच्चे को नहीं मालूम कि इसके लिए चीज़ सही है कि गलत है, तो आप मांगते रहें, आपको वो चीज़ तब तक नहीं मिलेगी जब तक के लिए वो आपके लिए सही ना हो जाए। अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो वो यूनिवर्स आपको नहीं देगी। अगर आपने बहुत जिद करी तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए वो आपकी लाइफ में आपको दे दे, और फिर वो कार्मिक आपको इतना बुरा ट्रिगर करे, इतना अच्छा सा चैप्टर पढ़ा के जाए, लेसन पढ़ा के जाए कि फिर आपको याद आ जाए कि हाँ यूनिवर्स ने जो कहा था वो सही कहा था, ठीक है। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं पे बंद करती हूँ। आई होप मेरी आपको बात समझ में आ गई हो। अगर आपको कुछ और जानना हो तो मैं बहुत जल्दी इसका एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगी आपके लिए, पर अभी तो मैं आपको, मेरा वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, अपलोड होने में मुझे मुश्किल होती है, इसलिए मैं इसको अभी यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा, मैं कल परसों फिर से आपके लिए इसका एक वीडियो बना दूँगी। कल एक मेन पोर्टल ओपन हो रहा है 8/8 का, और 8/8 के ही ऐसे 17 को भी ओपन होगा पोर्टल मानते हैं, और ऐसे 26 को भी। तो आपका ये पूरा मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोशिश करिए पूरे महीने 8:08 पे अपनी सुबह शाम मैनिफेस्टेशन करिए विद स्विच वर्ड। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आपको मेरी बात समझ में आई हो। अगर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और क्लैरिफिकेशन किसी चीज़ को, टॉपिक को लेना चाहते हैं जो मुझसे छूट गया हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।